जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका। मनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दरता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमासमे साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। कहाँ से आए हैं? अच्छा, अंकित। बैठ गए आज तो, क्या बात है? यहाँ बैठना ही बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। जैसे शिकागो में चलता है सब है। क्या क्या बोले? कैलिफोर्निया, शिकागो नहीं। चलती गोष्ठियाँ संडे संडे जब भी बैठे हैं, यानी तो कैसे बैठते? यहाँ बैठने वाला बहुत बहादुर जीव चाहिए, बहुत ही बहादुरी, जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है, विकल्प जाल से मुक्त होना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी परिणति में बहुत गड़बड़ है, वो जिनवाणी का सच्चा श्रोता होता है। अभिप्राय में दूसरे को समझाने का हो, अभिप्राय में, तो ये जीव संसार में घूमता रहेगा। अभिप्राय में निज के कल्याण के लिए बात है। दिगंबर जयेंद्रम पूरा, इसकी व्यवहार, इसका निश्चय, इसकी बातें सब अलौकिक हैं, जगत में चलती नहीं, क्योंकि सभी कर्ता बुद्धि वाले हैं। जीव को ज्ञाता बुद्धि पैदा हो जाए, वो तो जिनराज मिले, उनकी बातें सुने तो कभी हो सकता है, नहीं तो कर्तव्य के जहर में अनादि काल से रुलता है। गाथा है 641। गजब बात कहना चाहते हैं। देखो, अनंत भगवान शुद्धात्मा में मगन है। श्रद्धा ज्ञान में तो चौथे गुण स्थान से हो गए थे, लेकिन चारित्र में 13वें गुण स्थान में अनंत परमात्मा शुद्धात्मा में लीन हो रहे हैं। ये बात भगवान के दर्शन करें तो समझ में आती है, थोड़ा विचार करेगा तो समझ में आती है। कहना क्या चाहते हैं कि जीव जो है जिनेंद्र भगवान जैसा ही कारण परमात्मा परिपूर्ण अनादि अनंत है। और ये बात जीव को समझ में कैसे आए, ये बात समझ में कैसे आए, उसके लिए ये गाथा 641 है कि शुद्धात्म तत्व की अनुभूति मन से अगोचर है। मन जो है, यहाँ भाव मन लेना है। भाव मन में विकल्प के जाल चलते हैं। मतलब ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं कि अपनी परिणति में बहुत सारे विकल्प के जाल चल रहे हैं।
अब मन से अर्थात ज्ञान से सुना भी सही जिनवानी से कि आत्मा है, अनंत गुणों की खान है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, लेकिन इससे आत्मा जानने में नहीं आता है, क्योंकि मन के अगोचर है। शुद्धात्म तत्व की अनुभूति मन से अगोचर है। कारण परमात्मा जीव, उसकी पर्याय में कार्य परमात्मा प्रकट हो, पूर्णता हो जाए, ये मन से अगोचर बातें हैं। मन मतलब क्या? विकल्प। मन का धर्म ही विकल्प करना है, और विकल्प से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, या विकल्प से अनंत से भगवान कैसे हैं, क्या हैं, वो भी नहीं जान सकता है। मन से अगोचर है, क्योंकि अनंत भगवान को जान जाए वो जीव अज्ञानी होता नहीं है। वो तो समझ गया सुख की खान आत्मा है और आत्मा में लीनता यही सुख है, अनंत सुख इसी में भोग रहे हैं भगवान, शुद्ध आत्मा से ही भोग रहे हैं। तो अनादिकाल का उसका भ्रम टूट जाता है, लेकिन मन के लिए अगोचर है। गजब बात है। देखो, पढ़ो। गजब कर दिया, गजब में गजब बात है। आत्मा की अनुभूति कैसी होती है? यह आत्मा की अनुभूति होने पर ही जान सकेगा जीव। मन से अर्थात प्रकट ज्ञान से कितई आत्मा का विचार करो, विकल्प करो। विचार अलग बात है, विकल्प अलग बात है। आत्मा शुद्ध है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, परिपूर्ण है, वितराग मूर्ति है। ऐसे विकल्पों से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। गजब बात नहीं है कि और क्या करें कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो, तो खाली प्रतिमा के दर्शन से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि क्या करेंगे? भगवान के गुण याद करेंगे। भगवान को देख के आप आत्मा में लीन हो रहे हैं, आपके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, 46 गुण के धारी हैं, 18 दोष रहित विराजमान है, 3 लोक के नाथ है, सारे जगत के तारनहार हैं। कितनी सारी बातें अपन अनंत भगवान के लिए करो, तो यह जीव ने अनंत भगवान को जान लिया, ऐसा जिनवानी नहीं मानेगी। मनोज जी, तो क्या करें? ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना कि भाई रोज दर्शन करते हैं भगवान के, और के भगवान को जानते नहीं है। क्योंकि भगवान को ज्ञाता जाने तो ये जीव भी ज्ञाता हो जाता है, अर्थात कर्ता बुद्धि का जहर नहीं पिएगा। ये जो भाषा है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैं करूंगा, मैं करता था, आगे, ये सब बातें विकल्प जाल। सम्यक दर्शन होने पर अर्थात भगवान को यथार्थ जानने पर परिणति से विकल्प तो रहते हैं, लेकिन उस विकल्प में ज्ञान डूबा नहीं रहेगा। उस विकल्प को चीर करके अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने लगेगा भगवान जैसा ही, चौथे गुण स्थान में।
भले ही थोड़ा करे। तो चौथे गुणस्थान में विकल्प तो होते हैं, पाप के भी होते हैं, पुण्य के भी होते हैं, ये होते हैं, लेकिन उनसे अगोचर पाप पुण्य होते हुए भी उससे भिन्न शुद्धात्मा को जीव इन विकल्पों से नहीं होगा। ये तो रोकने वाले हैं। आत्म ज्ञान भी नहीं होगा, भगवान का ज्ञान भी नहीं होगा। ये बातें गंभीर है। पद्मनंदी आचार्य इसके लिए गाथा 641 कहते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, बहुत लड़ाई झगड़े इसी में है, और समझ जाए तो इसी में निहाल हो जाना है जीव। पढ़ते हैं, पढ़ लिया। अब देखो, शास्त्र के द्वारा भली भांति कहे हुए भी अत्यंत विशुद्ध परमात्म तत्व को चाहे मन से स्वीकार करो तो भी वह मन से गम्य नहीं है, अर्थात मन उसको जान नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? क्या प्रश्न हुआ अनिल जी? ध्यान से सुनना। देखो ये बात, एक एक शब्द को क्या कहना चाहते हैं। हाँ, भाव मन का काम विकल्प करना है। ज्ञान की पर्याय को भी मन कहते हैं। द्रव्य मन, भाव मन, ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय में जीव को आत्मा का ज्ञान हो या परमात्मा का ज्ञान हो या दिगंबर मुनिराज का ज्ञान हो, वह मन के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो है विकल्प में एकत्व कर रहा अनादिकाल से। ज्ञान की पर्याय यद्यपि विकल्प से रहित है, तथापि ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान की पर्याय का ज्ञान होना तो निर्भर होता है, कर्ता बुद्धि नहीं रह सकती। और उसकी पर्याय है तो द्रव्य गुण पे भी पहुंच जाएगा। जब परिणति है ज्ञान की, तो ज्ञान समुद्र हुआ क्या नहीं जीव? परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, तो आत्मा पूरा समुद्र है क्या नहीं? तो अनंत काल के लिए जीव को सुख के लिए कोई बाहर के पदार्थों की तरफ भागना पड़ेगा कि सुख का समुद्र है जीव? क्या कहना है? कब है? अनादि से है और अनंत काल तक सुख का समुद्र ही रहेगा। इस बात को मन से या खाली विकल्पों से, मन में जो विकल्प होते हैं उससे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मा को जान भी नहीं सकता है। अरहंत भगवान को भी नहीं जान सकता है, क्योंकि मन का धर्म विकल्प करना है। धर्म निर्विकल्प अनुभूति है, तो विकल्प से निर्विकल्प नहीं हो सकता है जीवन। ये दूसरी बात है। ये जो प्रश्न है, ये ध्यान से सुना नहीं इतनी देर तक। काम कितना करना है कि जीव अनादि से आत्मा जानता नहीं है। आत्मा सुख की खान है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है, लवालव शांति सुख का दरिया भरा है। जीव का स्वयं का आत्मा ही ऐसा है। इस बात को जानने के लिए सारा द्वादशांग है कि कैसे भी जीव आत्मा जान जाए। और आत्मा शरीर का पदार्थ जगत में, इससे धर्म धर्म आकाश काल उद्गल, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो जीव में है, जो ज्ञान से आत्मा को जान सकता है, अपनी आत्मा को। अनादि से जानता नहीं है।
तो अपन कितना मन से आत्मा को जाने। मन मने यहाँ विकल्प लेना है। विकल्प से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा या अनंत भगवान का ज्ञान हो जाएगा या दिगंबर मुनिराज को जान जाएगा, ये बात संभव नहीं है। मन और 5 इंद्रियां निमित्त है, उनके द्वारा नहीं। निमित्त से कार्य होता नहीं है। मन में आत्मा संबंधी या भगवान संबंधी कितने भी विकल्प करो, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, भगवान का भी ज्ञान नहीं होगा, दिगंबर मुनिराज को भी नहीं पहचान सकेगा। तो ये तो भटकता रहेगा जीव, अनादि से भटक रहा है। अनादि से आत्मज्ञान से अनमोल है जीव। है तो आत्मा अनंत गुणों की खान, अनादि अनंत दरिया भरा है, पर उसको जानना तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जी। जानते से ज्ञानी होता है, और ज्ञानी तब होता है जब अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में जन्म होता है। और वो जन्म जो है मन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म 3 है। भाव कर्म मन में विकल्प करे जाओ, पाप के करोगे पुण्य के करो, उससे तो कर्म बनते हैं। या यूं समझो कि आकुलता होती है, निराकुलता नहीं होती है। धर्म निराकुलता है, निर्भर शांत रस का भोग, आनंद का रस का शुरुआत हो जाए जीव के, वो सम्यक दर्शन में होता है। और सम्यक दर्शन मन के विकल्प से नहीं होता है, निर्विकल्प होने से होता है। निर्विकल्प कभी अनादि से हुआ नहीं जीव, तो निराकुलता की खान आत्मा है, ऐसा जीव को अनादि काल से पता नहीं लगा है। आचार्य कहते हैं, देखो शास्त्र के द्वारा भली भांति कहे हुए भी, बहुत जन्मवाणी में खूब विस्तार से कहेंगे आत्मा की बातें, कहे हुए भी अत्यंत विशुद्ध परमात्म तत्व को, कैसा है आत्मा कि अनादि अनंत शुद्ध ही विराजमान है, अपूर्ण नहीं परिपूर्ण। कोई भी पदार्थ परिपूर्ण होता है, अपूर्ण कैसे होगा? जीवी पदार्थ है जगत का, सर्वोत्तम पदार्थ है, इसमें ज्ञान है। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल में तो ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान से आत्मा को जानना, ज्ञान से तो होगा पर विकल्प से नहीं होगा। यहां भाव मन में विकल्प को ले रहे हैं, पाप का हो कि पुण्य का हो कि भगवान से संबंधित हो, और खूब 11 अंक तक शास्त्र पढ़ लो तो भी आत्मज्ञान उससे नहीं होता है। तो कैसे होता है फिर अशोक जी? हाँ, शास्त्र के द्वारा हमने दिगंबर शास्त्र, श्वेतांबर नहीं, अनुमति के नहीं, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित जो बातें उसमें 7 तत्व की 6 द्रव्य की आती है, वो शास्त्र, उसका प्रयोजन के जीव को अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान हो जाए, ये प्रयोजन है। और आनंद भोगे जीव, सुखी हो जाए, सुख भोगे, ये प्रयोजन है। तो शास्त्र का स्वाध्याय करें, मुनिराज की भक्ति करें, देव शास्त्र की करें, काय के लिए करें कि वो सुखी हैं, उनका जन्म मरण रहा नहीं, अनंत सुख भोग रहे हैं, तो वो कहीं परदेव के पास तो जा नहीं रहे हैं। और सब महिमा युक्त तो हैं, लेकिन विकल्प से मुक्त हैं। सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त। विकल्प
यही तो बता रहे हैं, गाथा इसी की चलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, ध्यान से सुनो पूरी बात। विकल्प से मुक्त विकल्प करने से थोड़ी हो जाएंगे। मन में जो बैठा है कि अपन खूब शास्त्र पढ़ेंगे, खूब अभ्यास करेंगे तो इससे अपने को आत्मज्ञान हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। मन के अगोचर है, अर्थात विकल्प के अगोचर है। खूब विकल्प करो। भोजन बनाना है तो विकल्प करते रहो तो भोजन बन जाएगा। तो उसका जो तरीका है वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा और बन जाएगा जब तो खाओगे। बना है ही नहीं कि मैं तो विकल्प कर रहा हूं, ऐसे हलवा ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, करते रहो। जो हलवा जानते हैं अपनी मम्मी को फोन लगाओ, ससुराल में हो तो कैसे बनते हैं पूछो, वो बताएगी। फिर अपने घर पे जाके 2-4 बार बिगड़ेगा, फिर कभी यथार्थ बन जाएगा, तब जाके सीखेगा। कोई भी काम करो, डॉक्टर ही बनते हैं तो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं क्या? पूरा MBBS पूरा पढ़ के सारा, जिसका स्पेशल होना है तो उसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। उसका ज्ञान जो होता है उसके बाद पात्र बनता है जीव के दूसरे के इलाज कर सके। पात्र बना है, करता तो है नहीं, फिर भी उसकी बुद्धि में बात बैठती है कि ऐसे डॉक्टर होते हैं, इस बीमारी का ये इलाज है। उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं सब। तो वो जो हुआ है उसके पहले उनने पूरी तरह से अभ्यास किया है, ज्ञान में पढ़ाई की है पूरी, और फिर प्रैक्टिकल किया है। क्योंकि कितने ही पढ़ के आए तो भी अपन कहेंगे भैया ऑपरेशन किसी का करा के नहीं अभी तक, कि आपका ही कर रहा हूं मैं तो। अपन डॉक्टर अनुभवी ढूंढेंगे कि नहीं? तो शास्त्र के द्वारा भली भांति कहे हुए भी अत्यंत विशुद्ध परमात्म तत्व को, ये शास्त्र को कहना है सारे शास्त्र में कि आत्मा जो है परम पवित्र है, परिपूर्ण है, विशुद्ध तत्व है, मलिन नहीं है, निर्मल तत्व है ये, ऐसा जिनमानी ने कहा। अब उसका ज्ञान तो शास्त्र तो पढ़ लिया लेकिन आत्म का ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि शास्त्र पढ़ने से आत्मा का ज्ञान होगा नहीं। इसके जो अनुभूति वाले पुरुष हैं, चौथे गुणस्थान से दिगंबर मुनिराज हैं, अनंत भगवान हैं, उनकी वाणी सुनने से, बार बार अभ्यास करने से, और फिर जो बता रहे हैं उस लक्ष्य पे परिणति का ज्ञान स्वसंवेदन होने पर ही आत्मा का ज्ञान होगा। और आत्मा का ज्ञान हुआ मतलब परमात्मा का ज्ञान हुआ, मतलब सुख का खान का ज्ञान हुआ, मतलब अनंत काल तक के लिए जीव निर्भर हो गया। कर्ता बुद्धि जड़ से खत्म हो जाएगी उसकी, 6 द्रव्य को स्वतंत्र देखने लग जाएगा। भगवान तो स्वतंत्र देखते हैं, अपन कर्ता बनो, इसका मतलब क्या? तो शास्त्र के द्वारा भली भांति कहे हुए भी, भली भांति का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, कोई तरह से शंका नहीं रहेगी जीव को, संशय निवारे। शास्त्र का काम ही यह है कि जीव की परिणति में कई तरह की शंकाएं होंगी, उस शंका का निवारण करे, तत्व से जीव के गले उतर जाए, इस ढंग से निवारण करने की जवाबदारी शास्त्र की है। संशय, अरे संशय दूर होना चाहिए जीव का, स्पष्ट दिखना चाहिए। 6 द्रव्य अलग है, अपना जीव अलग है, 7 तत्व है, उसमें शुद्धात्मा सर्वोत्तम है और ये परिपूर्ण है, इसमें किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। सुखी होने के लिए दरिया भरा है जीव, अनंत काल तक भोगता ही रहेगा, खुटेगा ही नहीं। तो शास्त्र में कहा गया भली भांति, क्या कहना चाहते जिनमणि
ये आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, जैसे जिनराज है वैसा है। और यहाँ तक कि सिद्ध भगवान में और जीव में कोई अंतर ही नहीं है। ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान है, ज्ञान शरीरी जीव है। सिद्ध भगवान अनंत गुणों के धाम है, तो ये जीव भी अनंत गुणों का धाम है। जगत से अलग बात, अनंत भगवान ज्ञाता है, सिद्ध भगवान ज्ञाता तो है तीन लोग के, लेकिन कर्ता बिल्कुल नहीं है। कहना क्या है जिनवाणी को, अनंत भगवान को दिव्य ध्वनि में सुनने जाते हैं। गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनते हैं, आत्मा तो जानते हैं गंधर्व देव तो, और तल्लीन भी हो रहे हैं आत्मा में। फिर भी जब विकल्प होता है तो अनंत भगवान की वाणी साक्षात खड़े होकर अत्यंत विनयपूर्वक सुनते हैं। मणि गणधरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा धरंत। रमा मने स्त्री, केवल ज्ञान रूपी परिणति, स्त्री मने निर्मल परिणति, निर्मल पर्याय शुद्धोपयोग का भोग करते हैं भगवान। तो शुद्धोपयोगी खान कौन है? क्या आत्मा है? भगवान की आत्मा है। भाई भगवान की आत्मा है तो अपनी भी आत्मा है, इतना निकालने की बुद्धि चाहिए बस। तो शास्त्र के द्वारा भली भांति कहे हुए अत्यंत शुद्ध परमात्म तत्व को की प्राप्ति मन से स्वीकार करो तो भी वह मन से गम्य नहीं है, अर्थात मन उसको जान नहीं सकता है। या मन मतलब विकल्प लेना है। आत्मा संबंधी विकल्प जिनवाणी के माध्यम से सुनने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यद्यपि शास्त्र में उस अत्यंत शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का भली भांति वर्णन किया है। अत्यंत शुद्ध बने जो कभी अनादि से अशुद्ध हुआ ही नहीं है और अपूर्ण भी नहीं रहा है। आत्म तत्व अनादि अनंत परिपूर्ण है, निर्विकल्पता का समुद्र है, शांति का दरिया है जीव। इसका ज्ञान नहीं होने से बाहर के पदार्थों में सुख शांति की बुद्धि हो गई जीव की, इसलिए भटकता है बेचारा चार गति में बुरी तरह से। कोई शरण नहीं है। तो भली भांति कहा है शास्त्र में, अत्यंत विशुद्ध परमात्मा तत्व को अर्थात आत्मा को चाहे मन से स्वीकार करो तो भी, मन से विकल्प से मतलब मन से का मतलब विकल्प लेना है, तो भी वह मन से गम्य नहीं है। विकल्पों से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी और आत्मा निर्विकल्पता का समुद्र है, ऐसा भी भान नहीं होगा जीव को। खाली सुनने से, सुनाने से या दिव्य ध्वनि में बैठ जाओ बस सुनते रहो तो भी नहीं होगा। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं दिगंबर मुनिराज, उनका एक एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की मेहनत करना चाहिए। समझ जाएगा तो सम्यक दृष्टि नाम पाएगा, सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। अंधकार मिट जाएगा कि विषय कषाय में सुख है या पर देवे का मैं करता हूँ या भगवान करता है, ये भ्रम टूट जाएगा जीव का, निर्भर हो जाएगा। माथे पे से बोझा छोड़ देगा पर का करने का। अर्थात मन उसको नहीं जान सकता है। यद्यपि शास्त्र ने उस अत्यंत शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का भली भांति वर्णन किया है, वो भी सिर्फ दिगंबर शास्त्रों में, श्वेतांबर के नहीं, वो भी आचार्यों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा या चौथे गुण स्थान वाले ने भी लिखे हैं। टोडन मिली हैं, अभी गुरुदेव श्री हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, पंडित भी बहुत होते हैं और आचार्य भी होते हैं। उन्होंने खूब भली भांति आत्म तत्व का वर्णन किया तो है।
शास्त्र में उस अत्यंत शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का भली भांति वर्णन किया है। भली भांति मतलब कोई तरह की शंका नहीं बचे जीव को। जब तक उसके प्रश्नोत्तर चलते ही रहेंगे तब तक आत्मज्ञान के लिए प्रश्नोत्तर करना है और सुनना है, समझना है, तो ही आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि शास्त्र ने अत्यंत शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का भली भांति वर्णन किया है, उस परमात्म तत्व को अर्थात शुद्धात्मा का शुद्धोपयोगी खान आत्मा को दरिया भरा शांति का इसको मन से स्वीकार भी कर लिया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। मन में अर्थात विकल्प जाल में ऐसा जीव ने लिया, विकल्प में मंजूर भी किया कि आत्मा ऐसा ही है, तो भी वह मन से गोचर नहीं है, अर्थात मन उसको भली भांति जान नहीं सकता है। निमित्त तो होता है, कौन सा जिसका भाव मन से भान हो गया हो वो निमित्त होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं हुआ है, आत्मा का भान ही नहीं हुआ है, वह निमित्त भी नहीं होता है। लेकिन इसमें एक बात उठी है कि ऐसी पराधीनता से तो जीव ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, कब मिलेंगे उसको। तो शास्त्र स्वाध्याय करने से, शास्त्र की बात को गंभीरता से विचार में बारंबार लेने से इस जीव को पराधीनता नहीं है कि कोई ज्ञानी मिलना ही चाहिए तभी होएगा। कोई ज्ञानी मिले, केवल ज्ञानी मिले, मुनिराज मिले तब आत्मज्ञान होगा, ऐसी पराधीनता जिनवाणी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। तो क्या करें कि शास्त्र का अभ्यास करेगा तो उसमें भली भांति शुद्धात्मा को राग से पर से भिन्न बताया जाएगा, बताना सुनने को मिलेगा जीव को। लेकिन उससे भी काम नहीं होएगा, सुन करके समझना, समझने के बाद अनुभूति प्रकट होना पर्याय में, तो उसकी खान आत्मा मानेगा। खाली सुनने के बाद कुछ काम बचता है कि नहीं बचता है? जो सुना है उसका विचार करके निर्धारण करने का प्रयत्न करेगा जीव कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। एक मात्र तीन लोक में अरंत भगवान ही ज्ञाता है, केवल ज्ञान चल रहा है। अन्य मति के कोई भी देव को केवल ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान सम्यक ही नहीं है तो वो निमित्त भी नहीं है, उपादान तो अलग ही बात है। तो ये अन्य मति से अपने को अलग छांट लेगा तो उसको कुछ महिमा नहीं रह जाएगी अन्य मति की, क्योंकि महिमा रहेगी तो उनकी फॉलो करेगा। और नवरात्रा वो मनाते हैं तो ये भी मनाने लग जाएगा। अन्य मति जैसा करे ऐसा करने लग जाता है। भगवान को कर्ता मानते हैं तो ये भी कर्ता मानेगा। इसलिए पहली बात है दिगंबर जैन धर्म की स्वीकृति होना। जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, आगे बनेंगे, ये इसी धर्म से बनते हैं, श्वेतांबर से भी नहीं, एक भी नहीं, ना निमित्ती भी नहीं है जो कभी आगे जाकर के और सुखी हो जाए जीवन। सुख का रास्ता सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में वाणी में ही आएगा। और कहेंगे वाणी में बारंबार कि सुखी खान आत्मा है, सुखी खान आत्मा है, तो ये जीव अपने को सुखी खान मान नहीं लेगा। इससे उसको वेदन होगा पर्याय में, अर्थात उसके ज्ञान में इतनी चतुराई आ जाएगी कि द्रव्य ने पर्याय 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान यथार्थ करने की बुद्धि पैदा हो जाएगी। और फिर उसका कमर कस ली उसने कि मेरी परिणति में तो मेरे परिणति में आत्मा का अनुभव होना ही होना। अब यही सुखी खान है, ऐसा अनुमान ज्ञान में बैठेगा तो वो अनुभूति का प्रयत्न करेगा।
प्रयत्न करके जब अनुभूति प्रकट होगी तब आत्मा का ज्ञान होगा, तब उसको अपनी पर्याय का भी ज्ञान हो जाएगा, द्रव्य का भी होगा कि पर्याय में कौन सा गुण स्थान चल रहा है, उसमें कैसे विकल्प चल रहे हैं और अपना द्रव्य कैसा है। दोनों स्वीकृत होना चाहिए ना। अपनी पर्याय के दोष क्या हैं? 18 दोष अनंत भगवान के नहीं है, बाकी तो मुनिराज के भी चल रहे हैं परिणति में। लेकिन फिर भी शुद्धात्मा को जानते हैं और रस भी पीते हैं, आनंद भी भोगते हैं, जंगलवासी हैं। और शुद्धात्मा के ध्यान मैंने डिस्टर्ब होते थे परिवार में बार बार, वो जंगल में अकेले चले गए, गिरिवनवासी है मुनिराज, वहां जाकर के और शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता करते हैं। तो प्रचुर लीनता तो जीव को मुनि दशा होगी तभी होएगा, लेकिन शुरुआत उसकी हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि होएगा। तो उसने सारे नजर से फेर कर कर्ता बुद्धि का जहर छोड़कर उसको एक ही काम रह गया बस कि विकल्प तोड़ते जाओ और अपनी शुद्धात्मा में जमते जाओ कि विकल्प होंगे ही नहीं तो अनंत हो जाए, है और उसको भला माने तो मिथ्या दृष्टि रह जाए। तो फिर आत्मा कि आत्मा निर्विकल्प अनुभूति पर ही जीव को भान होगा यथार्थ। उसके पहले जिनवाणी से बारंबार समझना, सोचना, विचारना चलेगा। पाठशाला के बच्चे से पूछ लो 6 द्रव्य क्या होते हैं तो बता देगा। पीछे 6 द्रव्य के नाम बताएंगे। हाँ यार, 7 तत्वों के नाम बस बैठ जा, बहुत बढ़िया। देखो छोटा बच्चा ही बता देता है, पाठशाला का बच्चा बता देगा तो उसको 6 द्रव्य का ज्ञान हो गया। अभी तो इतना ही समझ जाए कि मुनिराज जंगलवासी होते हैं और आनंद की प्रचुर भोग करते हैं, तो उनकी वाणी उनके पास बैठेगा, सुनेगा तो आनंद की बातें मिलेगी जीव को सुनने को। जो पुण्य में अटकाते होंगे, पुण्य से ही धर्म हो गया, तो ये जीव भटक जाएगा। पुण्य भाव होता है लेकिन धर्म उससे शुरुआत नहीं होती है, उससे भेद ज्ञान करने से शुरुआत होती है कि पुण्य भाव तो रहो लेकिन उससे भिन्न है आत्मा, इसलिए है तत्व है वो, उपादेय नहीं है। अब ये बहुत ताकत लगे इसमें, अनादि से पुण्य की भरमा चलती है जीव को, और पुण्य उपादेय नहीं है, इतना सुनना है, बहुत ताकत वाले का काम है जीव। ठगाता है, बुरी तरह से ठगाता है। ये तो दाव पक गया है। दिगंबर धर्म मिलना, भगवान के कुल में जन्म होना, महावीर भगवान के कुल में आ गया जीव, बड़ी भारी ताकत है उसकी। भाव हो गया उसका, कोई महाभाग्य से अति पुण्य उदय मम आया, जब तुम्हारा दर्शन पाया। तो क्या हुआ कि तुमको भी न जाने, क्या है, तुमको भी न जाने जो कलेश पहचान शब्द आया ना, जानना अलग बात है और पहचानना अलग बात है। खाली क्षोभसम ज्ञान से जान लो वही एक अलग बात है, और पहचान हो जाना ये अलग बात है। तो पहचान हुए बिना
पहचान का जो प्रयत्न करते हैं उससे भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। पहचान करके पहचान हो जाए, जानना अलग बात है, पहचानना अलग बात है। अशोक जी, क्या अशोक जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि सब जानते हैं। तो हमको 5-50 लाख की जरूरत पड़ गई, ये तो बहुत हो गए, पर थोड़ी बहुत पड़ गई तो हम उनसे ले लें। जानते ना, पहचानते हैं कि पहचान, बात करो उनसे कि हाँ साहब जानता था हूँ मैं, लेकिन इतने रुपए दे दो इनको, ऐसा मेरे को मंजूर नहीं है कि मेरे माथे पे आ जाए। उसको जानना अलग बात है, पहचान जाना अलग बात है। कि ऐसा नहीं पहचानता हूं मैं, तो कैसा पहचानते हो? कि मैं जानता हूं, पर भी पहचानते भी हो, पहचानता भी हूं, पर ऐसा नहीं पहचानता हूं कि इतना भरोसा कर लो उनका। जाओ शादी में देखो, जानते हैं सब, पहचानते हैं, लेकिन अभी हमारी बच्ची को सुखी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे? ऐसे दे देते हैं बच्ची को, तो अपनी परिणति को ऐसे ही दे देंगे किसी को। अपनी जो परिणति है वही अपनी बच्ची है, अब उसको सही जगह पे देना है तो अनंत भगवान को पहचानना पड़ेगा, मुनिराज को पहचानना पड़ेगा, आत्मा को पहचानना पड़ेगा, तब जाके अपनी परिणति रानी को सौंपेंगे। ऐसे ही दे देंगे? तो यद्यपि शास्त्र में उस अत्यंत शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का भली भांति वर्णन किया है, जिनवाणी ने बहुत किया है शुद्धात्मा का वर्णन। अनंत गुणों का धाम है, कई गुणों का 47 शक्ति, 47 नाय तो साथ नहीं है, ऐसे तो अनंत है। आचार्य भगवान तो क्या, मोनिरा अनंत भगवान भी थक जा, पूरा नहीं कह पाते हैं। ऐसा अद्भुत पदार्थ है जीव, चैतन्य देव, गुणों की खान, अनादि अनंत अकृत्रिम। तो भली भांति वर्णन किया है शास्त्रों में, और उस परमात्म तत्व को मन से स्वीकार भी कर लिया, बोलने लग गया जीव, जानने भी लग गया, पर पहचानता नहीं है तो भी वह मन से गोचर नहीं है। अर्थात उसको भली भांति जान नहीं सकता है। मन मने विकल्प मिश्रित ज्ञान से शुद्ध आत्मा का भान नहीं हो सकता है। विकल्प से भिन्न आत्मा है, और आत्मा ऐसा है, ऐसा स्वसंवेदन होने पर ही जीव जान पाएगा यथार्थ में। पर स्वसंवेदन होने की बातें मिलेगी, खूब भर तक पेट भर के मिलेगी। स्वसंवेदन का क्या स्वरूप है? बारंबार बातें जिनवाणी में मिलेगी। या सच्चे गुरु के पास जाओगे तो मिलेगी, या देव के पास जाओगे तो मिलेगी, और खूब मिलेगी। लेकिन फिर भी तो भी वह मन के गोचर नहीं आत्मा, अर्थात मन उसको भली भांति जान नहीं सकता है, क्योंकि मन सविकल्पात्मक है और धर्म निर्विकल्प होने में है, निर्भर होने में है, चिंता रहित निश्चिंत निर्विकल्प रस भोगने में है। और मन जो है सविकल्प होता है, और आत्मा निर्विकल्प तत्व है। सुख भी निर्विकल्प है, आकुलता नहीं। आत्मा को हित है सुख सो सुख, तो श्री अनंत भगवान के आकुलता बिल्कुल नहीं है, निराकुलता का सुख भोगते हैं। तो निराकुलता में सुख है, आकुलता में दुख है। आकुलता पाप की करो, आकुलता पुण्य की करो तो दोनों दुख ही है। सुख तो निराकुलता है। तो ज्ञानी के विकल्प तो होते हैं,
लेकिन आकुलता में सुबुद्धि नहीं होती है। आकुलता करे जाओ तो काम हो जाएगा। ये जीव को बड़ा भारी भ्रम है। चाहता तो निराकुलता है, करता आकुलता है। तो मन से अगर स्वीकार भी कर लिया तो भी वो मन के गोचर नहीं, अर्थात मन उसको भली भांति नहीं जान सकता है, क्योंकि मन सविकल्प है। अब कितना क्लियर लिखा है देखो। भाव मन, द्रव्य मन। और देखो अपन ईमानदारी से अपनी परिणति में ईमानदारी से देखो कैसे कैसे विकल्प चलते हैं। ये तो अपना ज्ञान जान लेता है कि ये चल रहे हैं, पर बहुत सारे अनंत तो अबुद्धिपूर्वक भी चलते हैं। वो बाद में मालूम पड़ता है कि मेरे रात को ऐसा सपना आया, ऐसा विकल्प आए। देखो प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है। इसलिए इन विकल्पों से या शुभ के विकल्प से कि शास्त्र के विकल्प से भी आत्मा को नहीं जान सकते। तो क्या करें, क्योंकि मन से विकल्प के द्वारा तथा आत्मा निर्विकल्पक है, इतना तो भेद ज्ञान करना चाहिए। आत्मा निराकुलता का भंडार है, शुद्धोपयोग की खान है, दरिया भरा है, उसमें विकल्प एक भी है ही नहीं। आत्मा में विकल्प है ही नहीं। ये तो परिणति में विकल्प जाल चलते हैं, उसमें शुद्धात्म संबंधी विकल्प भी करने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। कब होगा कि जिस क्षण आत्मा की अनुभूति होगी उस क्षण आत्मा का ज्ञान होगा। अनुभूति कब होगी कि जब आत्मा की महिमा आएगी जीव को, निज आत्मा की। परमात्मा तो निमित्त है, जीव को निज आत्मा की महिमा आएगी तो परिणति अंतर्मुख जाएगी, और जाएगी तब उसको निर्विकल्प स्वाद आएगा, तब उसकी खान आत्मा मानेगा अपने को जीवन। क्योंकि मन सविकल्प तथा आत्मा निर्विकल्पक है, इसलिए मन उसको कैसे जान सकता है। कितना क्लियर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। सविकल्प मन जो है, सविकल्पता है, ये निर्विकल्पता नहीं होने देगा। तो वो जो सविकल्पता है वो जड़ थोड़ी है, चेतन की ज्ञान नहीं होने से जड़ थोड़ी हो जाते हैं। आत्मा में ज्ञान गुण के अलावा अनंत गुण है जो कि ज्ञान है ही नहीं उसमें। विकल्प में ज्ञान नहीं है, इसलिए विकल्प को जड़ कहेंगे। जड़ नहीं कहना है, जड़ तो उसको कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण हो, उसको जड़ नहीं है। क्योंकि जान नहीं सकता, इसलिए तो जान नहीं सकता है, लेकिन जानने की ताकत है, उसमें शक्ति है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में कहाँ शक्ति है? जान रहा है। देखो कितना बढ़िया। ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान कौन कह रहा है? सम्यक ज्ञान हो कि कोई सा भी ज्ञान हो, विकल्प मात्र, विकल्प ज्ञान से बिल्कुल रहित। यही तो कहना चाह रही जिन्होंने। विकल्प अलग है, ज्ञान अलग है। हाँ, तो विकल्प को जड़ कहा जा सकता है, क्योंकि वो भाई जड़ कह देते हैं। अगर स्पर्श रस गंध वर्ण होता तो स्पर्श रस गंध वर्ण जैसा ही है, नहीं जैसा ही है। द्रव्य दृष्टि से कह दो, पर्याय दृष्टि से तो उसका दुख भोग रहा है जीव, कर्म बंध रहे हैं, चार गति भटक रहा है बुरी तरह से। काय के लिए? कि विकल्प की वजह से ही तो भटक रहा है। वो इसलिए भटक रहा है कि विकल्प और ज्ञान को मिला रहा है। तो मिलाना है, ये एक घटना है ना, मिला रहा है, ये बातें थोड़ी है। हाँ, अलग तो है, अलग है थोड़ा। विकल्प जो है ज्ञान की पर्याय तो है, लेकिन वो विकल्प के साथ एकत्व करने से नई सरीकी है। एकत्व करने से भिन्न हो जाने के बाद तो ज्ञान का काम चालू हो गया, आत्मा जान जाएगा। ये विकल्प को स्व जान रहा है और विकल्प से कार्य समझ रहा है। बाहर के भी, कुटुंब परिवार के भी, बाहर के भी और अंदर के भी विकल्प करने से हो जाएगा। तो खूब विकल्प करता है जीव। इसका अर्थ कषाय में ज्ञान है। ज्ञान जानता है कि परिणति में ये या नहीं, उस कषाय में, क्रोध कषाय में ज्ञान है या नहीं?
क्रोध कषाय में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसका ज्ञान जानता है वो अलग है, ज्ञान अलग है और विकल्प अलग है। ये बात सही है, लेकिन जान जाएगी तब ना, जानेगी ज्ञान की पर्याय, लेकिन जाने तब ना। विकल्प दिख रहा है तो विकल्प को जान रही है, तो जान रही है तो फिर क्या तकलीफ है? उसको मिथ्या क्यों कहते हो? भाई इसलिए कहते हैं कि वो जान रही है, वैसा पदार्थ है नहीं, न स्व है न पर है, और ये मिथ्या ज्ञान में उसको उल्टा दिखता है, उल्टा ही दिख रहा है अनादिकाल से। ज्ञानी को जो विकल्प होते हैं उसको जानता है कि मेरी परिणति की कमजोरी है, ये दुख है, दुख है। विकल्प को दुख जानता है, दुख का कारण जानता है, कर्म बंधेंगे, उदय आएंगे, और ये मेरे को विकल्प से कोई लाभ नहीं है, हानि है, लेकिन होते हैं, इसीलिए तो गुणस्थान नीचा है। मुनिराज के भी होते हैं विकल्प, तो भगवान के दर्शन करने का, शास्त्र रचने का, उपदेश देने का, तीर्थ यात्रा करने का विकल्प तो मुनिराज को भी होता है, लेकिन उस विकल्प को चाहते नहीं है, होता तो है, और ये बुरा है ऐसा जानने से ज्ञानी है तो अभाव भी करेंगे, और ये बढ़ाते ही जाएगा विकल्प को, तो कर्म बनते ही रहेंगे, चार गति भटकते ही रहेगा। ये चलेगा, टाइम हो गया। मैं अपने 11 से आया,